आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में एक कानून काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और आजकल ही नहीं, जब से इस कानून का गठन हुआ तब से आप देखिए कि समय समय पर इस कानून ने सुर्खियां बटोरी हैं। और इस कानून को लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं और इसे चुनौती भी दे चुके हैं। चुनौती देने वालों का ये कहना है कि ये कानून भेदभावपूर्ण है और ये कानून धार्मिक जो हमारी स्वतंत्रता की बात होती है, मौलिक अधिकारों की बात होती है ना, कि संविधान की बात 3 में, उसका उल्लंघन भी करता है। क्या करता है? उसका उल्लंघन भी करता है। तो यह कानून कहता क्या है और किन परिस्थितियों में इस कानून को बनाया गया था और किन बातों को लेकर इस कानून का विरोध किया जा रहा है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात कर रहे हैं। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 की संदर्भ में इन सभी पॉइंटों को हम लोग देखेंगे। एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, आप सभी जानते हैं कि हमारी आज़ादी हमें मिलती है कब? 15 अगस्त 1947 में। उससे पहले हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ भी टूटता, मंदिर टूटता, चाहे मस्जिद टूटती या किसी और धर्म का कोई धार्मिक स्थल टूटता, तो हमारे पास कोई स्वतंत्र सरकार नहीं थी कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा पाते, हाई कोर्ट जा पाते या किसी और अदालत में जा पाते और हमें इंसाफ मिल पाता। तो आप सभी जानते हैं कि मुगलों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुस्लिम शासकों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, औरंगजेब बाबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि 3000 से अधिक मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। और इसी को लेकर आप देखिए विवाद होता रहता है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद होता रहता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस कानून को बनाया गया था, क्योंकि राम मंदिर जो विवाद था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर, इस विवाद ने हमारे देखिए पूरे देश में अशांति फैला दी थी। और इसके पीछे, इस मामले के पीछे कई लोगों की जान गई। क्या हुआ? कई लोगों की जान गई। 1984 के आसपास अगर आप देखें तो कुछ एक राजनीतिक पार्टी और कुछ संगठनों ने इस मुद्दे को, राम जन्मभूमि मामले को, एक आंदोलन रूप देने की कोशिश की। और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना भी होगा। इन्होंने 1990 में एक रथ यात्रा शुरू की और कहते हैं कि जहाँ से रथ यात्रा जा रही थी वहाँ अशांति फैलती जा रही थी, दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। तो उस समय हमारे जो नेता रहे होंगे, जो देश के लिए सोचते होंगे, उन्होंने ये सोचा कि अगर ये इस तरह के मुद्दे और भी आगे उठते रहे तो हमारा देश तो हमेशा अशांत बना रहेगा, जो हिंदू मुस्लिम है इनके बीच हमेशा खाई बनी रहेगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस कानून का गठन किया गया था, इस कानून को बनाया गया था। और पी नरसिम्हा राव की सरकार ने इस कानून को बनाया था। और आपको बता दूं कि जिस राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को चरम पर पहुंचाया, सुर्खियों में लाया, और जिन नेताओं ने इसमें आंदोलन किया उस पार्टी को सफलता मिली भी है। क्या हुई? उस पार्टी को इस मुद्दा को उठाकर सफलता मिली भी है। और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, भाजपा के अगर आप लोग चुनावी मुद्दे देखें, उनका मैनिफेस्टो देखें, तो उसमें 370 हो, राम मंदिर हो, या फिर आप देखिए कि समान नागरिक संहिता हो, ये सभी उसके चुनावी मुद्दे रहे हैं हमेशा से। तो ये कानून क्या कहता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इस कानून में और क्या क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम की, तो इस कानून को आप लोग एक एक पॉइंट को याद रख सकते हैं, एक एक धारा को याद रख सकते हैं। वरना आप लोग सामान्य जानकारी के लिए अगर देख रहे हैं तो हम लोग लास्ट में इस कानून को ख़त्म करने के बाद एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देंगे कि आखिर ये कानून कहता क्या है। और आप जो अयोध्या का मामला देखते हैं ना, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को, इससे अलग उसे रखा गया था। क्यों रखा गया था उसके बारे में भी बात करेंगे। आप देखिए कि उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 और 1991 का अधिनियम संख्यांक 42 है ये आपका। और आप देखेंगे कि क्या कहता है, किसी उपासना स्थल का संपरिवर्तन में पिति सिद्ध करने के लिए 15 अगस्त 1947 को यथा विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने तथा उसके सख्त या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम आया हुआ है। कहने का सीधा सा मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को जिस रूप में जो भी धार्मिक स्थल था उसे हमेशा उसी रूप में रखने के लिए इस कानून को लाया गया था।
और भारत गणराज्य के 42वें वर्ष में इस संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम लाया गया था। और आप सभी जानते हैं कोई कानून बनाना होता है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा से पास होता है। जब तक लोकसभा राज्यसभा में रहता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं, जो भी प्रस्ताव होता है। और जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद, वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो इसकी धारा एक क्या कहती है, इसकी धारा एक क्या कहती है, संक्षिप्त नाम की बात करती है कि इसका नाम क्या है, विस्तार कहाँ तक है और प्रारंभ कब हुआ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 है और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है। ये 2019 के पहले जब इसका गठन किया गया था उस समय की बात हो रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, इस क्षेत्र को 370 यहाँ था, वो सभी खत्म कर दिया गया। अब आप सभी जानते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 राज्यों में बांट दिया गया और अब ऐसा माना जाता है कि वो सभी कानून यहाँ भी लागू होंगे जो बाकी राज्यों में लागू होते थे। अब कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। और इस अधिनियम की धारा 3, 6 और धारा 8 के उपबंध तुरंत प्रवृत्त होंगे और इसके शेष उपबंध 11 जुलाई 1991 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे। जब ये कानून आया तो 3 धारा 6 और 8 धारा उसी समय लागू हो चुकी थी और बाकी के जो शेष उपबंध थे वो 11 जुलाई 1991 से लागू समझे जाएंगे। पहले इसमें 8 धाराएं हुआ करती थी, अब आपकी 7 धाराएं हैं। कितनी? 7 हैं। और इसमें जो धारा 2 है ये क्या कहती है, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। इस अधिनियम का प्रारंभ से 11 जुलाई 1991 को इस अधिनियम का प्रारंभ अभिप्रेत है और संपरिवर्तन के अंतर्गत उसके व्यावकारणिक रूप भेदों सहित किसी भी प्रकार का परिवर्तन तब्दीली की बात होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि मंदिर है जहाँ, उसके मंदिर को जिस रूप में भी है उसी रूप में रहेगा। क्योंकि आपने देखा है हिंदुओं में भी कई भागों में बटे हुए हैं हिंदू, जाति को लेकर। कोई जाति आप देखते हैं कि किसी और भगवान को मानती है, कोई किसी और भगवान को मानती है। इसी तरह मुस्लिमों में देख लीजिए आप लोग, शिया सुन्नी का विवाद चलता रहता है, उनके भी मस्जिदों का विवाद चलता रहता है। तो जहाँ अगर आप देखिए कि शिया की मस्जिद है वो हमेशा शिया की मस्जिद ही रहेगी। 1947 में जिस रूप में थी 15 अगस्त को, उसमें ऐसा नहीं है कि शिया वाली मस्जिद को सुन्नी वाले तब्दील कर लें, बदल दें। ठीक है। उपासना स्थल से कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मठ या किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग का चाहे हुआ किसी भी नाम से ज्ञात हो लोक धार्मिक उपासना का कोई अन्य स्थल अभिप्रेत है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस अधिनियम के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत सभी धर्म आपके शामिल रहेंगे। उनके जो भी धार्मिक स्थल होंगे, जिस भी नाम से जानते होंगे, चाहे आप लोग मंदिर के नाम से जानते हो, मस्जिद के नाम से जानते हो, गुरुद्वारा के नाम से जानते हो, गिरजाघर के नाम से जानते हो, मठ के नाम से जानते हो, सभी इसके अंडर में आएंगे। क्या रहेंगे? इसके अंडर में आएंगे। धारा 3 क्या कहती है? उपासना स्थलों के संपरिवर्तन का वर्जन, यानी कि उपासना स्थल के परिवर्तन को रोकती है। ये कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी विभिन्न अनुभाग के या किसी विभिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं करेगा। संपरिवर्तन यानी कि परिवर्तन नहीं करेगा। ये धारा सीधा सा कहने का मतलब इसका ये है कि मान लीजिए कि आप देखिए शिया सुन्नी की जो बात की हुई है वो भी किसी रूप में परिवर्तित नहीं होगा। अगर 15 अगस्त 1947 को अगर जिस स्थान पर मंदिर था वो हमेशा मंदिर ही रहेगा, जिस स्थान पर मस्जिद है वो हमेशा मस्जिद रहेगी। ऐसा नहीं कि जहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर हो और अगर कोई लोग कहें कि वहाँ श्री राम का मंदिर बना दीजिए उस मंदिर को मिटाकर, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है। फिर इसका धारा 4 क्या कहती है? ये कहती है कतिपय उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरूप के बारे में घोषणा और न्यायालयों आदि की अधिकारिता की बात करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो न्यायालय हमारे, इनका क्या अधिकारिता क्षेत्र होगी, क्या होगा, इसकी बात करता है। यह घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था। यानी कि 1947 में जिस हिसाब से वो था 15 अगस्त 1947 में, उसी हिसाब से वो आगे भी बना रहेगा। जैसा कि आपको बताया है, देखिए 15 अगस्त 1947 के पास हमारे पास कोई सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था नहीं थी, न्याय की हमें उम्मीद नहीं थी, हमारी अपनी स्वतंत्र सरकार नहीं थी। तो 1947 के पहले जो हुआ उसे भूल जाइए। इस कानून का कहने का मतलब यही है, 1947 को जो भी है, जिस रूम में भी है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। सभी के एक तरह से अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। अब आप कहें कि 1947 के पहले यानी कि औरंगजेब के समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
बाबर के समय क्या हुआ, हिंदुओं के साथ क्या हुआ, उन बातों को भूलना पड़ेगा। इस कानून का कहने का यही मतलब है। अब हिंदुओं को भी उतनी ही आप देखिए अधिकार होंगे जितने मुस्लिमों को होंगे। यह इस अधिनियम के प्रारंभ पर 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के संपरिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्य पदाधिकारी के समक्ष लंबित हो तो वह उपसमित हो जाएगी, और ऐसे किसी मामले की बाबत कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य पदाधिकारी के समक्ष नहीं होगी। इसमें आप देखिए कि अयोध्या मामले को अलग रखा गया था, क्योंकि आज़ादी के पहले से ही एक कोर्ट में बना हुआ था, और एक आप देखिए कि अयोध्या मामला हटकर ही था, उस पर आप देखिए फैसला होना ही था। अगर वो ना होता तो आप देखिए लंबे समय तक ये संघर्ष बना रहता, तो उसको इससे बाहर रखा गया। बाकी में कहा गया कि इसके तहत आप देखिए कोई भी व्यक्ति, अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी मामला अदालत में है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। कोई इस मामले को लेकर इसे चुनौती भी नहीं दे सकता है, जा भी नहीं सकता है। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं कि इस मामले को आप देखिए किसी मंदिर मस्जिद को तोड़ नहीं रहे हैं, उसको लेकर आप देखिए क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य अदालतों में चुनौती दे रहे हैं, इस कानून को चुनौती दे रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। परंतु यह यदि इस आधार पर किसी स्थल के धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 के पश्चात संपरिवर्तन हुआ है, यानी कि परिवर्तन हुआ है उसमें, तो संस्थागत या फाइल किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित है, तो ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्रवाई इस प्रकार उपसमित नहीं होगी, और ऐसे प्रत्येक वाद, अपील या अन्य कार्रवाई का निपटारा उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। उपधारा 1 और उपधारा 2 की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एक, उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई उपासना स्थल जो प्राचीन संस्मारक और तथा पुरातत्व तटीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत आने वाला कोई प्राचीन ऐतिहासिक संस्मारक या कोई पुरातत्वीय स्थल या अवशेष, यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखिए जो आपका अधिनियम 1959 है, इसके अंतर्गत अगर कोई आता है तो उस पर एक एक्ट लागू नहीं होगा। उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी मामले की बाबत कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जिसका इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित, परिनिर्धारण या निपटारा कर दिया गया है, और ये भी नहीं आएगा इस एक्ट के अंतर्गत। ऐसे किसी मामले के बारे में कोई विवाद जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व, इस कानून के प्रारंभ के पूर्व पक्षकारों के द्वारा आपस में तय हो गया है, वो भी इसमें नहीं आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि दो धर्मों के बीच कोई विवाद चल रहा था, वो आपस में उन्होंने समझौता कर लिया है, तो वो भी इससे बाहर ही रहेगा। और फिर आप देखेंगे कि ऐसे किसी स्थल पर कोई संपरिवर्तन जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व उपमति द्वारा किया गया हो, यानी कि ये से पहले की बात हो रही है, और ऐसे प्रारंभ के पूर्व ऐसे किसी स्थल या का किया गया कोई परिवर्तन जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष अपेक्षणीय नहीं है। और अब क्या होता है कि ये अधिनियम का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लागू ना होना, जो आपने कहा है ना कि इस अधिनियम से बाहर रखा गया था आपका अयोध्या विवाद को। इस अधिनियम की कोई बात उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मामले बाबरी मस्जिद के रूप में सामान्यतः ज्ञात स्थान या उपासना स्थल को या और उक्त स्थान या उपासना स्थल से संबंधित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को लागू नहीं होगी। इसका आप देखिए कि इसीलिए आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और आपने देखा है कि भव्य राम मंदिर वहां बनाया जा रहा है, क्योंकि इसे बाहर रखा गया था। जो आप लोग कृष्ण भगवान जन्मभूमि की बात हो रही है या ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है, ये इस कानून के अंडर में आते हैं। क्या आते हैं? इस कानून के अंडर में आते हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस कानून को ही चुनौती दी जा रही है। और आगे क्या फैसला आता है और क्या सरकार करती है, हमारा न्यायालय क्या करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसमें इस कानून में परिवर्तन करता है, खत्म करता है, क्या करता है। धारा 3 के उल्लंघन के लिए दंड, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई अगर इस तरह का काम करता है, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाता है, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाता है, तो क्या होगा? कुछ दंड रहेगा, कुछ उसे सजा होगी। तो जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कहने का मतलब है कि अगर इस तरह का कोई काम करता है, मंदिर मस्जिद को तोड़कर कोई और धार्मिक स्थल बनाता है, तो आप देखिए उस पर 3 साल का कारावास हो सकता है, और उसकी दंडनीय अपराध भी, मतलब जुर्माना भी लगाया जाएगा कुछ। जो कोई उपधारा 1 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा, ऐसा अपराध
कराएगा, अगर आप किसी के और के द्वारा करा रहे गए तो ऐसे पैटर्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, वह उस अपराध के लिए उपदंड से दंडनीय होगा इसी से। और जो कोई धारा 1 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा उसे करने में आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होगा, चाहे ऐसा अपराध ऐसी दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया हो, ना किया गया हो। वह भारतीय दंड संहिता की 1860 का 45 की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। धारा 6 क्या कहती है? ये कहती धारा 6 होगी। धारा 7 अधिनियम का अन्य अधिनियमों पर अध्यारोही होगा। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखित में उसके असंगत किसी बात से होते हुए भी प्रभावी होगा ये कानून, क्योंकि ये कानून शक्तिशाली माना जाता है। अब तो ये क्या होगा, आपका कानून खत्म हो गया। अब सीधी सी बात, एक कानून कहता क्या है, एक ओवरव्यू के लिए आपको बताऊं तो आपको बता दूं कि क्या है कि जो पूजा स्थल कानून है 1991, इसकी वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है और लोगों ने याचिका दायर की हुई है। क्या की हुई है? याचिका दायर की हुई है और इसकी धाराओं को रद्द करने की मांग की जा रही है। क्या की जा रही है? जो धारा 3 और 4 है ना, इसे रद्द करने की मांग की जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन धाराओं के कारण भारत पर हमला करने वाले क्रूर शासकों द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता मिलती है। साथ ही याचिका में कानून बनाने की केंद्र सरकार के अधिकार पर भी सवाल उठाए गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये काम तो राज्य सरकारों का है, लेकिन केंद्र सरकार ने कैसे कर दिया है। और आपको बता दूं कि एक कानून सीधा सा कहता ये है कि 1947 के पहले जो हुआ उसे भुला दीजिए। 15 अगस्त 1947 को जो स्थल जिस रूप में है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर कोई ज़बरदस्ती परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और कुछ आर्थिक दंड भी उस पर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। ये कहता है सीधा सा मतलब। अब आप देखिए चुनौती क्यों दी जा रही है। अब वो लोग चुनौती दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने ऐसा किया था, औरंगजेब ने ऐसा किया था, मुस्लिम शासकों ने ऐसा किया था, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, अब हमें मंदिर दोबारा वहाँ बनाना है। तो वो लोग इसको लेकर चुनौती दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना, वो किस मतलब का, उसी को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट या अदालत में जा रहे हैं। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि एक ओवरव्यू याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर जन्म कृष्ण भूमि मथुरा की बात हो, इन दोनों में ये अड़चन, यही एक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? यही एक्ट आ रहा है। और इसी ये एक्ट कई लोगों के लिए चिंता का क्या बना हुआ है? कारण भी बना हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए और कुछ हो तो और कुछ बताइएगा। इस तरह की टॉपिक चर्चा में रहा करें तो एक सामान्य जानकारी आप लोग ज़रूर रखा करिएगा, क्योंकि इस तरह के मामले में आपको मालूम तो होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे देश में। और एक ये अभी हकीकत बात भी है कि देखिए अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर हम लोग पुराने समय में जाएंगे तो आप देखिए वो क्या रहता है कि घाव को देरने जैसी हालत होती है कि जो हो चुका है उसे भूल जाना ही बेहतर है। क्योंकि उस समय आप देखिए जो लोग आज हैं, ना तो इनकी गलती थी, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। उस समय जो भी राजा रहे या क्रांता रहे हैं, उन्होंने अपने मतलब के लिए वो काम किया, ना तो किसी और के लिए। तो उन्हें उन मुद्दों को उठाकर हम देश में एक तरह से अशांति ही फैला सकते हैं और एक दूसरे के बीच खाइयाँ और बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला भी नहीं है। और आप देखिए हमारे देश में कई मुद्दे डले हुए हैं, उन मुद्दों पर अब चर्चा होनी चाहिए और हम लोग एक नए भारत की ओर बढ़ना चाहिए। अब पुरानी दुश्मनी को अगर उठाएंगे दोबारा तो आप सभी जानते हैं कि देश की एकता, अखंडता और शांति के लिए अब नुकसानदायक ही है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके पास आज़ादी है पूरी, आप लोग ज़रूर अपने राय रख सकते हैं, बता सकते हैं।